हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोमेंटम स्टॉक्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये डिस्कस करेंगे कि मोमेंटम स्टॉक्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, एंड फाइनली हम ये डिस्कस करेंगे कि मोमेंटम स्टॉक्स को आप कैसे पिक कर सकते हो एंड कोई भी स्टॉक को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या ये एक मोमेंटम स्टॉक है या नहीं। आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो अगर मैं मोमेंटम स्टॉक्स की बात करूं तो काफ़ी सिंपल है। मोमेंटम का मतलब है ट्रेंड, काइंड ऑफ अ ट्रेंड, राइट। सो जब भी बहुत अच्छा मोमेंटम चल रहा है, चाहे वो अप साइड पे हो या चाहे वो डाउन साइड पे हो, आप एज अ ट्रेडर प्रॉफिट्स कर सकते हो। स्पेशली अगर आप एक ट्रेंड फॉलोअर हो तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं ट्रेडिंग के। ट्रेंड फॉलोइंग कोई करता है, कोई रिवर्सल्स को ट्रेड करता है। सो मोमेंटम स्टॉक्स मेनली ट्रेंड फॉलोअर्स यूज करते हैं। सो मोमेंटम स्टॉक्स कोई भी साइड पे ट्रेंडिंग हो सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, चाहे वो अप साइड पे हो या डाउन साइड पे हो। एज अ ट्रेडर आपको डायरेक्शन का कोई, आप बोल सकते हो, प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज वंस अगेन यू कैन ट्रेड ऑन दी अप साइड एज वेल एज ऑन दी डाउन साइड। स्पेशली अगर हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करें, अगर आप सिर्फ कैश में ट्रेडिंग करते हो तो मे बी इंट्राडे में आप शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हो एज वेल एज लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हो। बट ओवरनाइट, यानी आपको अगर पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है या स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आपको डेफिनेटली फ्यूचर्स या ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे शॉर्ट साइड के लिए, राइट। सो आप कैश में शॉर्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप एक मोमेंटम स्टॉक को राइटली पिक करते हो एट अ डिसेंट टाइम एज वेल, आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। एंड लेट्स हैव अ लुक ऑन चार्ट्स नाउ कि कैसे आप मोमेंटम स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो। एंड मे बी अगर आपका कोई पर्टिकुलर स्टॉक भी है तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या वो बेरिश मोमेंटम में है, बुलिश मोमेंटम में है, या मे बी एक साइडवेज जोन में है। सो लेट्स हैव अ लुक एट चार्ट्स नाउ। सो गाइस, यहाँ पर हम मोमेंटम स्टॉक्स को ढूंढने के लिए या पिक करने के लिए, आप बोल सकते हो, RSI इंडिकेटर का यूज करने वाले हैं। बट आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हो, राइट। सो मैं सिर्फ RSI यूज कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। यहाँ पर हमारे रूल्स क्या है, वेरी क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। हमको सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे एंड डेली टाइम फ्रेम पे बेसिकली मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है और RSI को देखना है। सो डेली टाइम फ्रेम इज माय स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, आप बोल सकते हो। सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ तो मैं 2 लेवल्स हायर जाऊंगा, यानी वीकली टाइम फ्रेम एज वेल एज मंथली टाइम फ्रेम, एंड वहां पर मैं स्टॉक सिलेक्शन करने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स सी कि अगर मैं आवरली चार्ट्स पे ट्रेड करता हूं एंड नॉट ऑन डेली चार्ट्स, मैं क्या करूंगा, आवरली चार्ट्स, डेली चार्ट्स एंड वीकली चार्ट्स यूज करूंगा, राइट। सो यहां पर मैं सिर्फ मंथली, वीकली, डेली कर रहा हूं, अज्यूमिंग दैट आई एम अ डेली चार्ट्स वाला ट्रेडर। सो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे, विच इज द मंथली चार्ट। आपको RSI इंडिकेटर लोड कर देना है। वंस अगेन वेरी सिंपल, RSI का रूल्स हम रखेंगे 60 के ऊपर जो आपको हाईलाइटेड एरिया देखने को मिल रहा है, दैट इज 60 लेवल्स एंड अबव। लाइकवाइज 40 लेवल्स के नीचे आप बोल सकते हो हम बेरिशनेस कंसिडर कर रहे हैं, एंड 60 लेवल्स के ऊपर हम बुलिशनेस कंसिडर कर रहे हैं। सो फर्स्टली ऑन दी हाईएस्ट टाइम फ्रेम जो है मंथली चार्ट, आपको ये देखने को मिलना चाहिए कि 60 लेवल्स के ऊपर RSI है या नहीं। सो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली RSI हैज बिन अबव 60 लेवल्स सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स, राइट। सो आपको देखने को मिल रहा है कि all good at least on the monthly time frame. Let's go on a lower time frame now, which is the weekly charts. सो वीकली चार्ट्स की अगर आप बात करोगे, अभी के लिए देर इज डेफिनेटली नॉट सच मोमेंटम, यानी 60 लेवल्स के ऊपर RSI नहीं है। सो फिलहाल के लिए ये ट्रेडेबल नहीं है अगर हम वेरी रीसेंट एग्जाम्पल बात करें और लाइव एग्जाम्पल की बात करें तो, राइट। लेट्स लुक एट प्रीवियस फ्यू एग्जाम्पल्स एंड लेट्स से कि अगर मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ, विच इज जस्ट अराउंड लास्ट ईयर, राइट। सो लास्ट ईयर हम क्या कर सकते थे, अगर यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, यानी 60 लेवल्स के ऊपर RSI चले गए, सो दिस इज अ गुड सिग्नल। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक और लोअर टाइम फ्रेम में चले जाऊंगा, विच इज द डेली चार्ट्स, एंड यहाँ पर मैं इसी डेट के आसपास आने की कोशिश करूंगा। सो वीकली चार्ट्स एंड मंथली चार्ट्स आपको जैसे देखने को मिल रहा है 60 लेवल्स के ऊपर ही है। सो हियर यू गो गाइज, आपको यहाँ पर वही चार्ट देखने को मिल रहा है जो हमने वीकली चार्ट पे देखा था। दिस इज जस्ट द डेली टाइम फ्रेम। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तीनों टाइम फ्रेम्स अलाइन हो गए थे। मंथली टाइम फ्रेम भी अलाइन हो गया था, यानी 60 लेवल्स के ऊपर तो वो है ही, करंटली भी है एंड पहले भी था सिंस क्वाइट अ फ्यू ईयर्स, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। वीकली टाइम फ्रेम भी यहाँ पर आप बोल सकते हो 60 लेवल्स के ऊपर RSI आ गया था। डेली टाइम फ्रेम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 60 लेवल्स के ऊपर ही है। सो जब ये तीनों टाइम फ्रेम्स आपके अकॉर्डेंस में ही आ रहे हैं, यानी आपके व्यू के साथ ही आ रहे हैं, जो बुलिश व्यू है इस स्टॉक पे, आपको क्या देखने को मिलेगा, वेरी लाइकली द ट्रेंड विल कंटिन्यू, राइट। सो आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक प्राइस
एक्शन भी अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, RSI just went above 60 levels as well on the weekly time frame, daily time frame as well as on the monthly time frame. फाइनली आपको एक फॉलो थ्रू भी देखने को मिला. सो अगर आपने एशियन पेंट्स को चुना होता एंड यहाँ पर आपने कोई भी सेटअप यूज किया होता, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, इंडिकेटर बेस्ड हो या कोई भी हो, आप बोल सकते हो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग डेफिनेटली ऑन दी हायर साइड हो जाएगा. राइट, सो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा अप मूव देखने को मिला है फॉर क्वाइट अ वाइल. राइट, सो आपको यहाँ पर फिर से कंसोलिडेशन देखने को मिला एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अगर यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे भी, यानी इस मंथ में जो है जस्ट अराउंड अगस्त इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो अगर अगस्त में यहाँ पर 2021 के अगर वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम अलाइंड है, सो फिर से आप यहां पर कंसीडर कर सकते हो. प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट भी हुआ है, तीनों टाइम फ्रेम्स में RSI भी 60 लेवल्स के ऊपर है. फिर से आपको बहुत अच्छा एक अप मूव देखने को मिला एटलीस्ट फॉर क्वाइट सम टाइम. 1-2 महीनों के लिए आपको अप मूव देखने को मिला एंड देन वी सॉ डाउन मूव. राइट, सो ये 100% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी डेफिनेटली नहीं है. आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसके बेसिस पे ही आपको ट्रेड्स नहीं लेने हैं, बिकॉज एज इट इज हम कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं. हम सिंपली इस बेसिस पे मे बी स्टॉक्स को सिलेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं. राइट, सो बहुत सारे तरीके होते हैं. अगर आप चाहो तो 60-40 अगर आपको यूज नहीं करना है, मे बी आपको 50 यूज करना है, यानी 50 के ऊपर अगर कोई स्टॉक है तो यू आर कंसिडरिंग इट टू बी बुलिश 50 लेवल्स ऑफ RSI. दैट इज व्हाट आई मेंट. राइट, एंड लाइकवाइज अगर 50 लेवल्स के नीचे है तो आप मे बी उसको बेरिश कंसिडर कर सकते हो. इट इज ऑल अपॉन यू. आप टेस्ट कर सकते हो हिस्टोरिकल डेटा पे एंड वट एवर इज वर्किंग फॉर यू आप मे बी वो अप्लाई कर सकते हो. लेट्स लुक एट अ बेरिश स्टॉक एज वेल. सो हमने बुलिश एग्जाम्पल तो यहाँ पर ले लिया है एशियन पेंट्स का. लेट्स लुक एट अ बेरिश स्टॉक नाउ. सो गाइस ये है कोल इंडिया का मंथली चार्ट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 40 लेवल्स के नीचे जो ये हाईलाइटेड एरिया है आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है. राइट, सो इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 60 लेवल्स के ऊपर काफी महीनों से या काफी सालों से आपको ये चार्ट नहीं देखने को मिल रहा है अगर हम 60 लेवल्स ऑफ RSI की बात करें. सो बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कोल इंडिया नीचे आ गया 40 लेवल्स के नीचे, स्पेशली ऑन दिस कैंडल विच इज वंस अगेन अगस्त ऑफ 2019. सो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, वीकली चार्ट पे चले जाएंगे और देखेंगे कि क्या अगस्त में 2019 के क्या कोल इंडिया का चार्ट वाज बेरिश और नॉट. राइट, सो लेट्स हैव अ लुक ओवर देयर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यस आपको डेफिनेटली यहाँ पर बेरिशनेस देखने को मिल रही है एंड अगस्त में हियर यू गो. सो अगस्त में भी डेफिनेटली हमें 40 लेवल्स के नीचे देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट कोल इंडिया का. अभी हमें सिंपली क्या करना है, डेली चार्ट पे भी चले जाना है. लाइकवाइज फिर से हम 2019 के अगस्त में चले जाएंगे and let's have a look over here. Okay, so August is just around this area if I'm not wrong, and yes, here we go. सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, दिस फुल मंथ एंटायर मंथ इज अगस्त. राइट, सो यहाँ पर फिर से इस कैंडल पे अगर आप बोल सकते हो यहाँ पर छोटा सा हमें एक अप मूव देखने को मिला था 40 लेवल्स के ऊपर, फिर से यहाँ पर 40 लेवल्स के नीचे RSI आ गया एंड आपको एक क्लियर मोमेंटम देखने को मिला ऑन दी डाउन साइड. सो यहाँ पर वंस अगेन अगर आपने प्राइस एक्शन भी यूज किया होता, लेट्स से कि आपने इस ब्रेकडाउन पे शॉर्ट सेल किया या कोई दूसरा इंडिकेटर यूज किया, आपको डेफिनेटली एक सक्सेसफुल ट्रेड देखने को मिलता था एंड कोल इंडिया डेफिनेटली गेव अ डिसेंट डाउन मूव. क्या इसका ये मतलब है कि हर टाइम ऐसे ही कुछ होगा? डेफिनेटली नॉट. राइट, बट प्रोबेबिलिटी काफ़ी हायर हो जाती है बिकॉज मंथली टाइम फ्रेम का ट्रेंड सेम है, बेरिश था. वीकली टाइम फ्रेम का भी ट्रेंड बेरिश था. लाइकवाइज डेली चार्ट्स पे भी आपको बेरिशनेस नजर आ रही है. वेरी लाइकली सिनेरियो होता है कि मोमेंटम विल कंटिन्यू ऑन दी डाउन साइड. सो ऐसे ही आप अपने रूल्स भी बना सकते हो. वेरी सिंपली मैंने यहाँ पर 60 और 40 का रूल ले लिया विद RSI. सो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि कैसे हमने RSI को यूज करके मोमेंटम स्टॉक्स को देखने की कोशिश की एंड हमने वेरी सिंपल रूल्स बना लिए RSI के लिए. आप दूसरे इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हो जैसे कि ADX एज वेल एज MACD, बट यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने सिर्फ RSI यूज किया है. आई होप आपको बहुत वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से एंड अगर आपको वैल्यू मिली मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन वंस अगेन इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एज वेल. मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.